हरिवंश पुराण अष्टादश पर्व 18वां सर्ग। अथांतर राजा वशु का जो ब्रह्मध्वज नाम का पुत्र मथुरा में रहने लगा था, उसके सुबाहु नाम का विनयवान पुत्र हुआ। राजा वज्रध्वज सुबाहु के लिए राजलक्ष्मी सौंप आप तप रूपी लक्ष्मी को प्राप्त हो गया। यथाक्रम से सुबाहु के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के वज्रबाहु और वज्रबाहु के लब्धाब्धिमान के भानु, भानु के यवु, यवु के सुभानु और सुभानु के भीम पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार इन्हें आदि लेकर भगवान मुनि श्रावत नाथ के तीर्थ में सैकड़ों हजारों राजा उत्पन्न हुए। सबने अपने अपने पुत्रों पर राजभार का सौंप कर तप धारण किया। भगवान मुनि श्रावत के बाद नमीनाथ हुए। इनकी आयु 15,000 वर्ष की थी तथा इनका तीर्थ 5 लाख वर्ष तक प्रचलित रहा। इसी तीर्थ में हरिवंश रूपी उदयाचल पर सूर्य के समान यदु नाम का राजा हुआ। यही यदु राजा यादवों की उत्पत्ति का कारण था तथा अपने प्रताप से समस्त पृथ्वी पर फैला हुआ था। राजा यदु के नरपति का नाम का पुत्र हुआ। उस पर पृथ्वी का भार सौंप राजा यदु तप कर स्वर्ग गया। राजा नरपति के शूर और सुवीर नाम के 2 पुत्र हुए। जो नरपति उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर तप करने लगा। अत्यंत कुशल शूर ने छोटे भाई सुवीर को मथुरा के राज्य पर अधिष्ठित किया और स्वयं कुशद देश में एक उत्तम शौर्यपुर नाम का नगर बसाया। शूर से अंधक वृष्टि को आदि को लेकर अनेक शूरवीर उत्पन्न हुए और मथुरा से स्वामी सुवीर से भोज वृष्णि को आदि लेकर अनेक वीर पुत्र उत्पन्न हुए। यथा योग्य अपने अपने बड़े पुत्रों पर पृथ्वी का भार सौंप कर कृतकृत्य को प्राप्त हुए। शूर और सुवीर दोनों ही सुप्रतिष्ठित मुनिराज के पास दीक्षित हो गए। अंधक वृष्टि के सुभद्रा नामक उत्तम स्त्री थी। उनसे उसके 10 पुत्र हुए जो देवों के समान कांतिमान तथा स्वर्ग से च्युत होकर आए थे। उनके नाम इस प्रकार थे: समुद्र, विजय, अक्षोभ्य, स्थिमिति सागर, हिमवान, विजय, अचल, धारण, पूर्ण, अभिचंद्र और वसुदेव। ये सभी पुत्र योग दशा के धारक, महाभाग्यशाली और सार्थक नामों से युक्त थे। उन पुत्रों के सिवाय कुंती और मंद्री नाम की 2 कन्याएं भी थी जो अतिशय मान्य थी। स्त्रियों के गुण रूप आभूषणों से सहित थी। लक्ष्मी और सरस्वती के समान जान पड़ती थी और समुद्र, विजय आदि 10 भाइयों की बहनें थी। राजा भोजक वृष्णि की जो पद्मावती नाम की पत्नी थी, उसने उग्रसेन, महासेन तथा देवसेन नामक 3 पुत्र उत्पन्न किए। राजा वसु का जो सुवसु नाम का पुत्र कुंजार पर्वत नागपुर में रहने लगा था, उसके बृहद्रथ नाम का पुत्र हुआ था। वह मागधेशपुर में रहने लगा था। बृहद्रथ के दृढ़रथ नाम का पुत्र हुआ। दृढ़ के नरवर, नरवर के दृढ़रथ, दृढ़ के सुकरथ, सुकरथ के कुल को दीप्त करने वाला दीपन, दीपन के सागरसेन, सागरसेन के सुमित्र, सुमित्र के वृपतु, वृपतु के बिंदुसार, बिंदुसार के देवगर्भ और देवगर्भ के शतधनु नाम का वीर पुत्र हुआ। यह शतधनु धनुधारियों में सबसे श्रेष्ठ था। तदनंतर क्रम से लिखे लाखों राजाओं के व्यतीत हो जाने पर उसी वंश में तिहत शत्रु नाम का राजा हुआ। उसने शतपति और शतपति के बृहत नाम का पुत्र हुआ। यह राजगृह नगर का स्वामी था। बृहद्रथ की पृथ्वी के वश में करने वाला जरासंध नाम का पुत्र हुआ। वह विभूति में रावण के समान था। 3 खंड भरत का स्वामी था और देवों के समान प्रतापी पति नारायण में 9वां नारायण था। अनेक स्त्रियों के बीच में उसकी कालिंद सेना नाम की पटरानी थी, जो पटरानियों में समस्त गुणों से सहित थी। राजा जरासंध के काल, यवन आदि अनेक नीति के पुत्र हुए। चक्रवर्ती जरासंध के अपराजित आदि अनेक भाई थे जो हरिवंश रूपी महावृक्ष की शाखा पर लगे हुए फलों के समान जान पड़ते थे। राजा जरासंध अपनी अद्वितीय माता का अद्वितीय वीर पुत्र था। वह राज सिंह राजनगर में स्थित रहकर ही दक्षिण श्रेणी में रहने वाले समस्त विद्याधर राजाओं के समूह पर शासन करता था। उत्तरापथ और दक्षिणापथ के समस्त राजा पश्चिम समुद्र के तट पर तथा मध्य के समस्त देशों पर उनके वश में थे। समस्त भूमि गोचरी और समस्त विद्याधर उसकी आज्ञा को शेखर के समान शिखर पर करते थे। वह चक्रवर्ती की लक्ष्मी का स्वामी तथा इंद्र की समान शोभा को धारण करता था। कदाचित सौरपुर के उद्यान में गंध माधव नाम का पर्वत पर रात्रि के समान सुप्रतिष्ठित नामक मुनिराज प्रतिमा लेके योग से लेके विराजमान थे। पूर्व बैरक के कारण सुदर्शन नामक यक्ष ने उन मुनिराज पर अग्नि वर्षा, प्रचंड वायु तथा मेघ वर्षी आदि अनेक कठिन उपसक किए।
परंतु उन सबको जीतकर घातीय कर्मों का क्षय करने वाले उक्त मुनिराज ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी वंदना के लिए स्वधर्म आदि इंद्रों के समूह चारों निकायों के देव वहां आए और उन सबने भक्ति पूर्वक केवली भगवान को नमस्कार किया। शौर्यपुर का राजा अंधकवृष्टि भी अपने पुत्रों, सेनियों तथा शस्त्रों से नेताओं के साथ आया और भक्ति पूर्वक सुप्रतिष्ठित केवली की पूजा वंदना कर अपने स्थान पर बैठ गया। जब जगत के जीव धर्मोपदेश सुनने के लिए कान देकर तथा हाथ जोड़कर सावधानी से बैठ गए, तब सुप्रतिष्ठित मुनिराज ने इस प्रकार का धर्म उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि तीनों लोगों में त्रिवर्ग की प्राप्ति धर्म से ही कही गई है, इसलिए उसकी इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा धर्म का संग्रह करना चाहिए। शुभ वृत्ति से युक्त मन वचन काय के द्वारा किया हुआ धर्म प्राणी को सुख का आधारभूत स्थान स्वर्ग अथवा मोक्ष में पहुंचा देता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल स्वरूप है तथा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित अहिंसा, संयम और तप उस धर्म के लक्षण बतलाए हैं। इस संसार में धर्म सब पदार्थों से उत्तम है। यह धेनुओं में कामधेनुओं तथा उत्कृष्ट सुख की खान है। जन्म, जरा, मरण, शोक आदि से उत्पन्न दुख रूपी सूर्य से संतप्त शरणार्थी जनों के लिए लोक में धर्म ही उत्तम शरण है। मनुष्य और देवों में पाए जाने वाले समस्त अभ्युदय संबंधी सुख और मोक्ष संबंधी सुख का कारण धर्म ही माना गया है। जो स्वर्गारोहण आदि के समय पंचकल्याणक पूजाओं के पात्र थे, ऐसे वे 21 तीर्थंकर भगवान नमीनाथ ने इस युग में अपने समयवर्ती जीवों के लिए जो धर्म कहा है वह इस प्रकार है। उन्होंने मुनियों के लिए अहिंसा, सत्य भाषण, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपिग्रह ये 5 महाव्रत, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती ये 3 गुप्तियाँ, ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठान ये 5 समितियाँ और विद्यमान समस्त सावत योग का त्याग यह धर्म बतलाया है। तथा गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत यह 12 प्रकार का धर्म का है। हिंसाधिक पापी को एक देश छोड़ना अणुव्रत कहा गया है। दिशा, देश और अनंत दंडों से विरत होने को गुणव्रत कहते हैं और तीनों संध्याओं में सामायिक करना, प्रातोपवास करना, अतिथि पूजन करना और आयु के अंत में संलेखन धारण करना इसे शिक्षाव्रत कहते हैं। मद्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, द्यूत त्याग, क्षीरी फल त्याग, वैश्य त्याग तथा अन्य वधु त्याग आदि नियम कहलाते हैं। तत्व यही है। इस प्रकार ज्ञान और श्रद्धान होना सो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। शंका, आशंका, जुगुप्सा और अन्य मत की प्रशंसा और स्तुति का छोड़ना, उपगूहन, मार्ग से भ्रष्ट होने वाले का स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना ये सब सम्यक दर्शन को शुद्ध करने के हेतु हैं। गृहस्थ धर्म साक्षात तो स्वर्गाधिक अभ्युदय का कारण है और परंपरा से मोक्ष का कारण है, परंतु मुनि धर्म मोक्ष का साक्षात कारण है। वह मुनि धर्म मनुष्य शरीर से ही प्राप्त होता है, अन्य जन्म में नहीं होता और मनुष्य जन्म संकट पूर्वक संसार में बड़े दुख से प्राप्त होता है। ये प्राणी कर्मोदय के वशीभूत हो स्थावर तथा त्रस कायों में अथवा नरक आदि चतुर्गतियों में क्लेश भोगते हुए भ्रमण करते रहते हैं। मात्र स्पर्शन इंद्रियों को धारण करने वाला एकेंद्रीय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के शरीर में दीर्घ काल तक भ्रमण करता रहता है। कर्म कलंक से कलंकित ऐसे अनंत जीव है जिन्हें आज तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त करी और आगे भी उसे निगोद पर्याय में ही निवास करते रहेंगे। यह प्राणी 84 लाख कुयोनियों तथा अनेक कुयोनियों में निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। वे कुयोनियाँ नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों में प्रत्येक को 7 लाख होती है। वनस्पति कायिकों की 10 लाख, विकलेंद्रियों की 6 लाख, मनुष्यों की 14 लाख, तिर्यंच, नारकी और देव प्रत्येक की 4 लाख होती है। पृथ्वी कायिक जीवों की 22 लाख, जल कायिक और वायु कायिक की प्रत्येक की 7 लाख, अग्नि कायिक की 3 लाख, वनस्पति कायिक की 28 लाख, 2 इंद्रियों की 7 लाख, 3 इंद्रियों की 8 लाख, 4 इंद्रियों की 9 लाख और जलचरों की 12.5 लाख, पक्षियों की 12 लाख, चौपायों की 10 लाख, छाती से सरकने वालों की 9 लाख, मनुष्यों की 14 लाख, नारकियों की 25 लाख और देवों की 26 लाख कुल कोटियां हैं। संक्षेप में ये सब कुल कोटियां 99.5 लाख हैं। खर पृथ्वी की 22,000 वर्ष, कोमल पृथ्वी की 12,000 वर्ष, जल कायिक जीवों की 7,000 वर्ष, वायु कायिक जीवों की 3,000 वर्ष, तेजस कायिक जीवों की 3 दिन रात, वनस्पति कायिक जीवों की 10,000 वर्ष, 2 इंद्रिय जीवों की 12 वर्ष, 3 इंद्रिय जीवों की 49 दिन,
4 इंद्रिय जीवों की 6 मास, पक्षियों की 72,000 वर्ष, सांपों की 42,000 वर्ष, छाती से सरकने वालों की 9 पूर्वांग, मनुष्यों और मत्स्यों की 1 करोड़ वर्ष पूर्व की उत्कृष्ट आयु है। पृथ्वी का एक जीव मसूर के आकार है। जल का एक तृण के अग्रभाग पर रखी बूंद के समान है। तेजस का एक जीव खड़ी सुइयों के सदृश है। वायु का एक जीव पताका के समान है। वनस्पति का एक जीव अनेक आकार के धारक है। विकलेंद्र तथा नारकी जीव हुंडक संस्थान से युक्त हैं। मनुष्य और तिर्यंच 6 संस्थानों के धारक कहे गए हैं और देव केवल समचतुरस्र संस्थान से युक्त बतलाए गए हैं। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव का शरीर अंगुल के संख्यातवें भाग है और वह उत्पन्न होने के तीसरे समय में जघन्य अवगाहन रूप होता है। सूक्ष्म और स्थूल भेदों को धारण करने वाले एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों तक का शरीर यदि छोटे छोटा और अंगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण ही होगा, इससे छोटा नहीं होगा। कमल प्रमाण की अपेक्षा 1000 योजन से 1 कोश विस्तार वाला है। समस्त एकेंद्रिय जीवों में देह का उत्कृष्ट प्रमाण यही माना गया है। 2 इंद्रिय जीवों में सबसे बड़ी अवगाहना शंख की है और वह 12,000 योजन प्रमाण है। 3 इंद्रियों में सबसे बड़ा कान खजूरा है, वह 3 कोश प्रमाण है। 4 इंद्रियों में सबसे बड़ा भ्रमर है जो 1 योजन 4 कोश प्रमाण है। और 5 इंद्रियों में सबसे बड़ा स्वयंभू रमण समुद्र का राघव मच्छ है और वह 1000 योजन प्रमाण है। पंचेंद्रियों में सूक्ष्म अवगाहना सिक्कक मुक्चकी की है। सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न अपर्याप्तक जलचर, थलचर और नभचर चिरंचों की जघन्य अवधारणा एक विस्तृत प्रमाण है। गर्भजों में अपर्याप्तक जलचर, थलचर, सम्मोचनों से पर्याप्तक जलचर, नभश्चर और गर्भजों में पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के नभश्चर तिर्यंच उत्कृष्ट रूप से पथकत्व धनुष प्रमाण शरीर की अवगाहना धारण करते हैं। गर्भजन से उत्पन्न पर्याप्तक जलचर जीव 5 समायोजन विस्तार वाले हैं। जिन मनुष्य और तिर्यंचों की आयु 3 पल्ले की है उनकी अव 100 योजन अवगाहना 100 योजन विस्तार वाले हैं। जिन मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु 3 पल्ले की उनकी अवगाहना 3 कोश प्रमाण है। नार की उत्कृष्टता से 500 धनुष ऊंचे हैं और देव 25 धनुष प्रमाण है। इनकी आयु पहले के समान है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन के भेद से पर्याप्तियां 6 कही गई हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत ये 5 इंद्रियां कही गई हैं। इनमें स्थावर जीवों के केवल स्पर्शन इंद्रिय और तस जीवों के यथाक्रम से सभी इंद्रियां पाई जाती हैं। भावेंद्रिय और द्रवेंद्रिय के भेद से इंद्रियां 2 प्रकार की हैं। इसमें भावेंद्रिय लब्धि और उपयोग रूप है और द्रवेंद्रिय निवृत्ति और उपकरण रूप मानी गई हैं। स्पर्शन इंद्रिय अनेक आकार वाली है। रसना खुरपी के समान है। घ्राण अति मुक्तक है, तिल पुष्प का अनुकरण करती है और चक्षु मसूर का अनुसरण करती है और कर्ण इंद्रिय यव की नाली के समान है। इस प्रकार द्रव्येंद्रियों का आकार कहा। एकेंद्रिय जीव की स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 400 धनुष है। उसके आगे असैनी पंचेंद्रिय तक दूना दूना होता जाता है। इस प्रकार द्विंद्रिय के स्पर्शन का विषय 800 धनुष, तीन्द्रिय के 1600 धनुष, चतुरेंद्रिय के 3200 धनुष और असैनी पंचेंद्रिय के 6400 धनुष है। रसना इंद्रिय का विषय द्विंद्रिय जीव के 64 धनुष, त्रिंद्रिय के 128 धनुष, चतुरेंद्रिय के 256 धनुष और असैनी पंचेंद्रिय के 500 धनुष हैं। घ्राण इंद्रिय का विषय तीन्द्रिक जीव के 100 धनुष, चतुरेंद्रिय के 200 धनुष और असैनी पंचेंद्रिय के 400 धनुष प्रमाण है। चतुरेंद्रिय जीव अपनी चतुरेंद्रिय के द्वारा 2954 योजन तक देखता और असैनी पंचेंद्रिय के चक्षु का विषय 5900 योजन है एवं असैनी पंचेंद्रिय के श्रोत का विषय 1 योजन है। सैनी पंचेंद्रिय जीव 9 योजन दूर तक स्थित स्पर्श, रस और गंध को यथा योग्य ग्रहण कर और 12 योजन तक दूर के शब्द को सुन सकता है। सैनी पंचेंद्रिय जीव अपने चक्षु के द्वारा 47,263 योजन की दूरी पर स्थित पदार्थ को देख सकता है। इस तरह यह संसार अनेक विकल्पों से भरा हुआ है। इसमें मोक्ष का साधक होने से मनुष्य पर्याय ही सार है, परंतु वह अत्यंत दुर्लभ है। दुष्कर्मों का उपशम होने से यदि किसी तरह मनुष्य की पर्याय हुई है तो बुद्धिमान मनुष्य को संसार से विरक्त होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अतंतर इसी बीच केवली भगवान को नमस्कार कर अंधकृष्ण ने अपने पूर्व भाव पूछे और सर्वज्ञ सुप्रतिष्ठ केवली और उनके पूर्व भावों का वर्णन इस प्रकार करने लगा।
जब भगवान ऋषभ देव का महाप्रभावशाली तीर चल रहा था, तब अयोध्या नगरी के राजा रत्नवीर राज्य करता था। उसके निष्कंटक राज्य में एक सुरेंद्र दत्त नामक सेठ रहता था, जो 32 करोड़ दिनारों का धनी था। जैन धर्म का परम श्रद्धालु था और रुद्रदत्त ब्राह्मण उसका मित्र था। कदाचित सुरेंद्र दत्त सेठ 12 वर्ष तक अष्टमी, चतुर्दशी, आष्टानिक, पर्वता, चौमासे में जिन पूजा के लिए उपयुक्त धन रुद्रदत्त को लेकर व्यापार के लिए बाहर चला गया। ब्राह्मण रुद्रदत्त बड़ा दुष्ट था। उसने जुआ तथा वैश्या व्यसन में पड़कर वह धन शीघ्र ही नष्ट कर दिया। जब धन नष्ट हो गया तब चोरी करने लगा और चोरी के अपराध में पकड़ा गया। जब छूटा तब उल्कामुख नामक वन में जाकर रहने लगा। वह वहाँ भीलों के साथ मिलकर लोगों को लूटने लगा और अपने दुष्कर्म से लोगों के लिए व्याधि रूप हो गया। अंत में श्रेणिक नाम के सेनापति के हाथ से मरकर रौरव नामक सातवें नरक में गया। देव द्रव्य के हड़पने से वह 33 साल तक नरक के भयंकर दुख भोग कर वहां से निकला और संसार में भ्रमण करता रहा। कदाचित पाप कर्म का उपशम होने से वह हस्तिनापुर में कपिलष्टय नामक ब्राह्मण की अनुमति नामक स्त्री से उत्पन्न गौतम नामक ब्राह्मण पुत्र हुआ। वह महादरिद्रता उत्पन्न होते हुए उसने माता पिता मर गए तथा वह भीख मांगता हुआ इधर घूमता फिरता रहा। एक बार उसने समुद्रदत्त नामक मुनिराज को आहार करते देखा। आहार के बाद मैं उनके पीछे लग गया तो आश्रम से पहुंचने पर बोला कि मैं भूखा हूँ, आप मुझे अपने सामान ना दीजिए। मुनिराज ने उसे भव्य प्राणी जानकर दीक्षा दे दी और उसने भी दीक्षा लेकर 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या से विघ्न सारे पापों का उपशम कर दिया। तपस्या से उस प्रभाव से उक्त गौतम मुनि बीज बुद्धि तथा रस रिद्धि से युक्त हो गए और अक्षीण महासन एवं पदानुसारी रिद्धि भी उन्होंने प्राप्त कर ली। गुरु समुद्रदत्त मुनि अच्छी तरह आराधनाओं की आराधना कर छठे ग्रहवेग के विशाल नामक विमान में अवनिंद्र हुए और शिष्य गौतम मुनि ने 50,000 वर्ष तक तप किया। अंत में विशाल बुद्धि के धारक गौतम मुनि ने 50,000 वर्ष तक तप किया। अंत में विशाल बुद्धि के धारक गौतम मुनि ने भी 28 सागर की संभावनीय आयु की प्राप्त कर उसी सुविशाल विमान में उत्पन्न हुए। अहमेंद्र के सुख भोगने के बाद वहां से चलकर गौतम का जीव तू तो अंधकवृष्टि हुआ और तेरा मुनि गुरु समुद्र दत्त का जीव मैं सुप्रतिष्ठित हुआ हूँ। तदनंतर दुखी होते हुए राजा अंधकवृष्टि ने अपने 10 पुत्रों के पूर्व भव पूछे तो सो केवली भगवान इस प्रकार कहने लगे। उन्होंने कहा कि किसी समय सबतल भद्र नागर में राजा मेघदत्त था। उसकी स्त्री का नाम सुभद्रा था और उन दोनों के द्रोणदत्त नाम का पुत्र था। उसी नगर की तुलना करने वाले धनदत्त नामक सेठ रहता था। उसकी स्त्री का नाम नंदयशा था। नंदयशा उसकी सुदर्शना और सुज्येष्ठा नाम की 2 कन्याएं तथा धनपाल, जिनपाल, देवपाल, अहरदास, जिनदास, अहरदत्त, जिनदत्त, प्रियामित्र और धर्मरुचि, ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए। कदाचित राजा मेघदत्त ने समुद्र गुरु के पास दीक्षा ले ली। यह देख सेठ धनदत्त ने भी अपने 9 पुत्रों के साथ दीक्षित हो गया और सुदर्शना नामक आरिका के पास सुभस्ता सुदर्शना और ज्योतिषेष्ठा नामक दोनों पुत्रों के साथ ही दीक्षा धारण कर ली। कदाचित धनदत्त सेठ, समुद्र गुरु और मेघदत्त राजा, ये तीनों ही मुनि बनारस आए और वहां केवल ज्ञान उत्पन्न कर पृथ्वी पर विहार करने लगे। पूजनीय धनदत्त, समुद्र गुरु और मेघदत्त मुनि क्रम से 7 वर्ष, 5 वर्ष और 12 वर्ष तक पृथ्वी पर विहार कर अंत में राजगृह नगर के सिद्धशिला पर आरूढ़ हुए, मोक्ष पधारे। उस समय सेठ धनदत्त की स्थिति नंद जैसा गर्भवती थी, इसलिए दीक्षा नहीं ले सकी थी। परंतु जब उसके धनमित्र नामक पुत्र हो गया और वह योग्य बन गया, तभी उसे छोड़कर तप करने लगी। एक दिन धनदत्त सेठ के पुत्र धनपाल आदि 9 मुनिराज प्रायोगों संन्यास लेकर सिद्धशिला पर विराजमान थे। मुनियों की माता आरिका नंद दशा ने उन्हें देखकर देववंदना की और स्नेह से मोहित हो निदान किया कि मैं अग्रिम भाव में इनकी माता बनूं। मुनियों की बहन सुदर्शना और सुज्येष्ठा नामक आरिकाओं ने भी स्नेह रूपी गर्त में मोहित हो निदान किया कि ये अग्रिम भाव में हमारे भाई हों। सो ठीक ही है, क्योंकि स्नेह के लिए क्या कठिन है। अंत में समाधि धारण कर माता, पुत्र और पुत्री सबके सब अच्युत स्वर्ग में दिए हुए। तदनंतर 22 सागर तक उत्कृष्ट सुख भोग कर वहां से चले और पृथ्वी पर आकर राजन तुम्हारी स्त्री, पुत्रियां एवं पुत्र हुए हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि परिणामों के अनुसार नाना प्रकार की गति होती ही है। भावार्थ, नंद यशा का जीव तो तुम्हारी रानी सुभद्रा हुआ, सुदर्शना और सुज्येष्ठा के जीव कम से कुंती और माद्री हुए और धनपाल आदि के जीव वसुदेव के सिवाय 9 पुत्र हुए हैं।
तदनंतर भगवान सुप्रतिष्ठ केवल ध्यान में तत्पर एवं कान खड़े कर बैठे हुए मनुष्य और देवों की उस सभा में वसुदेव के भावांतर कहने लगे। जिस प्रकार समुद्र की लहरों में तैरती हुई कील जुए की छिद्रों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार संसार सागर की दुख रूपी लहरों में डूबता हुआ उभरता हुआ यह प्राणी मनुष्य भाव को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाता है। इस पद्धति में से वसुदेव का जीव मागध देश के शालिग्राम नामक नगर में रहने वाले अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण और ब्राह्मणी के यहाँ ऐसा पुत्र हुआ था जिसे थोड़ा भी सुख प्राप्त नहीं था। जब वह गर्भ में था तो पिता मर गया, उत्पन्न होती माता मर गई, इसलिए मौसी ने इसका पालन पोषण किया। परंतु वह लगभग 8 वर्ष का था तो उसकी मौसी भी शोक के कारण प्राण रहित हो गई। अब वह राजगृह नगर में मामा के घर रहने लगा। वहाँ यह हमारे पति का भांजा है, यह सोचकर बुआ ने उसका पालन पोषण किया। इसका शरीर मल से ग्रस्त था, शरीर के छाग के बच्चे के समान तीव्र गंध आती थी, केश रूखे तथा बिखरे हुए थे, वह मैले कुचले वस्त्र पहने रहता था, उसकी आंखें स्वभाव से ही पीली थी। इतने पर भी वह अपने मामा दमरक की पुत्रियों के साथ विवाह करना चाहता था, परंतु विवाह करना तो दूर रहा, घृणा करने वाले उन पुत्रियों ने उसे घर से निकाल दिया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। अंत में वह दुर्भाग्य रूपी अग्नि की शिखाओं से झुलसकर ठूठ के समान मलिन हो गया था और पतंग के समान कूदकर मरने की इच्छा से व्यवहार गिरी पे गया, परंतु मुनियों ने उसे रोक लिया। तदनंतर धर्म अधर्म का फल सुनकर उसने अपनी बहुत निंदा की और शांत हो संख्य नामक मुनिराज के चरण मूल में दीक्षा धारण की। गुरु के सम्यक उपदेश से आशा रूपी पाश को नष्ट कर वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक शहद का धारण हो गया और अन्य मनुष्यों के लिए दुष्चर तप करने लगा। उसका नंदीशण नाम था। वह तप के प्रभाव से उत्पन्न रिद्धियों से युक्त हो गया, 11 अंक का धारी एवं समस्त परीक्षाओं को सहने वाला उत्तम साधु हो गया। शास्त्रों में जो उपवास दूसरों के लिए अत्यंत कठिन थे वे सब उसके लिए धैर्यशाली साधु के लिए सरल हो गए। आचार्य ग्लान शैक्ष आदि के भेद से जिन्होंने 10 भेद बताए उनको वैयावत तप को वह विशेष रूप से करता था। वह मुनि बड़ी बड़ी सिद्धियों से युक्त था, इसलिए उसके वैयावत में उपयोग आने वाली जिन अशुद्धियों आदियों का वह विचार करता था वह शीघ्र ही उसके हाथ में आ जाती थी। जिस प्रकार मुनि नंदीशण को तप करते हुए कई हजार वर्ष बीत गए थे, तब एक दिन इंद्र ने देवों की सभा में उसके वैयावत तप की प्रशंसा की। इस समय जम्बूद्वीप के भरक्षेत्र में जो साधुओं के वैयावत करता है वह नंदीशण मुनि सबसे उत्कृष्ट है, क्योंकि रोग से पीड़ित मुनि जिस पद की इच्छा करता है उसे क्षमा को धारण करने वाला नंदीशण मुनि शीघ्र ही पूर्ण कर देता है। गृहस्थ की तो बात ही क्या, प्रासुक द्रव्य के द्वारा वैश्यावत करने के लिए तत्पर रहने वाले मुनियों को भी उससे अंदर नहीं होता, किंतु निर्जराई होती है। इस संसार में शरीर ही प्राणियों का सबसे पहला धर्म का साधन है, इसलिए यथाशक्ति उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह आगम का विधान है। मंद शक्ति अथवा बीमार आदि जितने भी सम्यक दृष्टि मनुष्य को उन सबकी वैयावत द्वारा निरंतर सेवा करनी चाहिए। जो प्रतिकार करने में समर्थ होकर भी रोग से दुखी सम्यक दृष्टि की उपेक्षा करता है वह पापी है तथा सम्यक दर्शन का घात करने वाला है। जिसका धन अथवा शरीर सहधर्मी जनों के उपयोग में नहीं आता अथवा उसका वह धन अथवा शरीर किस काम का, वह तो केवल कर्मबंध का ही कारण है। जिसका जो धन अथवा जो शरीर सहधर्मी जनों के उपयोग में आता है अर्थात में वही धन अथवा वही शरीर उसका है। जो समर्थ होकर भी आपत्ति के समय सम्यक दृष्टि की उपेक्षा करता है उस कठोर हृदय वाले के जिन शासन की क्या भक्ति है, कुछ भी नहीं। जो सम्यक दर्शन की शुद्धता से शुद्ध सहधर्मी की भक्ति नहीं करता वह झूठ मूठ का विनयी बनता फिरता है, उसके सम्यक दर्शन की शुद्धि क्या है। यदि बोधि की प्राप्ति में निमित्त भूत दर्शन विशुद्धि में बाधा पहुंचा जाए फिर संसार में संकट में पुनः बोधि की प्राप्ति दुर्लभ ही समझनी चाहिए। यदि बोधि की प्राप्ति नहीं होती है तो मुक्ति का साधनभूत चारित्र कैसे हो सकता है, और जब चारित्र नहीं है तो मुक्ति के अभिलाषी मनुष्य को मुक्ति कैसे मिल सकती है। मुक्ति के अभाव में अनंत एवं अविनाशी सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। सुख के अभाव में श्वास कैसे मिल सकता है और श्वास के अभाव में यह जीव कृत्य कैसे हो सकता है। इसलिए आत्म चाहने वाला मनुष्य हो चाहे गृहस्थ, उसे सब प्रकार से अपनी शक्ति के अनुसार वैयावत करने में उद्यत रहना चाहिए। जो मनुष्य वैयावत करता है तथा अपने तथा दूसरों के शरीर दर्शन ज्ञान चारित्र एवं उत्तम तप आदि सभी गुणों को स्थिर करता है, जिन शासन की रीति को जानने वाला है, जो विद्वान पर का उपकार करता हुआ स्वयं प्रत्येक प्रकार की अपेक्षा से रहित रहता है, वह शीघ्र ही स्वयं पर आत्मा का मोक्ष प्राप्त करता है। जो जिन शासन के अर्थ की उत्कृष्ट भावना करता हुआ वैयावत करने में प्रवृत्त रहता है उसे देव भी रोकने में समर्थ नहीं है।
फिर क्षुद्र जीवों की तो बात ही क्या है। यह नंदीश्वर मुनि ऐसे ही उत्तम मुनि हैं। इस प्रकार सौधर्मेण के द्वारा स्तुति किए जाने पर सब देवों ने उसकी प्रशंसा की और परोक्ष नमस्कार किया। उन्हीं देवों में एक देव मुनि के धैर्य की परीक्षा के लिए मुनि का रूप रख नंदीश्वर मुनिराज के पास पहुंचा और इस प्रकार कहने लगा, हे वैयावत में महान आनंद धारण को करने वाले नंदीश्वर मुनि, मेरा शरीर व्याधि से पीड़ित हो रहा है, इसके लिए मुझे कुछ औषधि दीजिए। उसकी इस प्रकार कहने पर नंदीश्वर मुनि ने अपने अखंड अनुभव से कहा, हे साधु, मैं औषधि देता हूँ, परंतु यह बताओ कि तुम्हारी किस भोजन में रुचि है। मुनि रूपधारी देव ने कहा, पूर्व देश के धान से शुभ एवं सुगंधित भात, पंचाल देश के मूंग की स्वादिष्ट दाल, पश्चिम देशों की गायों का तपाया हुआ घी, कलिंग देश की गायों का मधुर दूध, नाना प्रकार के व्यंजन आदि मिल जाए अच्छा हो तो क्योंकि मेरी श्रद्धा इन्हीं चीज़ों में अधिक है। इस प्रकार कहने पर मैं अभी लाता हूँ। यह कहकर नंदीश्वर मुनि बड़ी श्रद्धा के साथ उक्त आहार लेने के लिए चले दिए। उसकी वस्तुओं की चाह होने पर भी उनके मेन खेत उत्पन्न नहीं हुआ और वे गोचारी मेला में जाकर तथा उक्त सब आहार लाकर उन्होंने शीघ्र ही उन कृत्रिम मुनि को दे दिया। कृत्रिम मुनि ने उस आहार पानी को ग्रहण किया, परंतु रात्रि में शरीर के अंतर्गत मल से उसका समस्त शरीर मलिन हो गया और नंदीश्वर मुनि ने बिना किसी ग्लानि के अपने हाथों से धोया। तदनंतर जिसका उत्साह भंग नहीं हुआ तथा जो बराबर व्यर्थ कर रहे थे, ऐसे प्रसन्न नंदीश्वर मुनि को देख के दिव्य रूप को धारण करने वाला देव ने कहा, हे ऋषि, देवों के सभा में इंद्र ने आपकी जिस प्रकार स्तुति की थी मैं देख रहा हूँ, उसी प्रकार व्यर्थ करने में उद्यत है। अहो, आपकी रिद्धि, आपका धैर्य, आपकी ग्लानि जीतने की क्षमता और संशय रहित आपका शासन वात्सल्य सभी आश्चर्यकारी है। आप उत्तम मुनिराज हैं। यदि तप करते समय अन्य बुद्धिमान मनुष्यों को भी इस प्रकार त्रिकाल में वैयावत करने से बुद्धि हो जाए तो उनकी शासन भक्ति समझना चाहिए। इस प्रकार वह देव मुनिराज की स्तुति कर तथा सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त कर जिन शासन की प्रभावना करता हुआ स्वर्ग को चला गया। अत्यंत दीर्घ बुद्धि को धारण करने वाले नंदीश्वर मुनि ने तपस्या कर 35,000 वर्ष बिताकर अंतिम समय 6 माह का प्रायोगिक में संन्यास ले लिया। उन्होंने शरीर और आहार का त्याग कर दिया। वे अपने शरीर के वैयावत्ती न स्वयं करते न दूसरों कराते थे, परंतु इतना होने पर भी मोह की तीव्रता से मैं अग्रिम भाव में लक्ष्मीवान तथा सौभाग्यवान हूँ, इस निदान से अपनी आत्मा को बद्ध कर लिया। यदि वे मिलनी उस समय वह निंदित निदान नहीं करते और अपनी सामर्थ्य से ही अवश्य तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते। तदनंतर वह आराधनाओं की आराधना तथा महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र तुल्य देव हुआ और वहां सागर तक सुख से विद्यमान रहा। हे राजन, वही देवपुत्रों का सुख भोग का अंत में चित्त होकर तेरी सुभद्रा रानी से यहाँ पृथ्वी का अधिपति वसुदेव नाम का पुत्र हुआ है। इस प्रकार अंधकवृष्टि, उनकी सुमद्र रानी और समुद्र विजय आदि पुत्र सुप्रसिद्ध केवली से अपने अपने पूर्व भाव का सुनकर धर्म और संवेग को प्राप्त हुए। इसके सिवाय जो वहाँ मनुष्य तथा देव थे तथा वे भी धर्म और संवेग को प्राप्त हुए। सुप्रतिष्ठित स्वामी को नमस्कार कर देवलोक अपने अपने स्थान में चले गए। तदनंतर संसार का अंत करने वाले राजा अंतर्वृष्टि ने समुद्र विजय कर अभिषेक कर उसे राज सिंहासन बैठाया और वसुदेव को समुद्र विजय के लिए सौंप कर सुप्रतिष्ठित केवली के पाद मूल में दीक्षा धारण करी। उधर जो भोजक वृष्टि ने मथुरा के समग्र राज्य पर उग्रसेन को बैठाकर निर्ग्रंथ व्रत धारण किया, दीक्षा ली। राजा समुद्र विजय ने अपनी प्रिय रानी शेटी को पट्ट बांधकर समस्त स्थितियों में मूर्खता प्रत्याघात दी। तदनंतर जिस प्रकार जिनेन्द्र रूपी सूर्य अष्ट प्रातिहार रूप अभ्युदय के प्रभाव को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार भव जीव रूपी कमलों से प्रसन्न करते हैं, उसी प्रकार राज मर्यादा की राजा रक्षा करने वाले राजा समुद्र ने भी अपनी अनुपम विभूति के प्रताप को बढ़ाते हुए अपने बंधु रूपी कमलों को प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में समुद्र विजय के लिए राज्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाला 18वां सर्ग समाप्त।